आजकल दर्शक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दर्शकों को ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में जो घटना घट रही है उसे ही देखना ज्यादा अक्लमंदी है। और नेटफ्लिक्स भी इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी है। और आज हम जिस वेब सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसकी भी स्टोरी पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ डिटेक्टिव हॉले वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसके टोटल 9 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 44 to 48 मिनट की है। यानी कि इस सीरीज को देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय होना चाहिए। पूरी की पूरी सीरीज लगभग 4.5 घंटे की है। इसमें आपको न्यूडिटी और सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली हो जाएगी, इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, यह पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही शिकार बना रहा होता है। एक लड़की जो कि बाथरूम में नहा रही होती है और उसे सीरियल किलर बड़ी ही बेरहमी से मारता है। लेकिन दूसरे ही तरफ डिटेक्टिव हॉले जो कि किसी भी तरह से इस केस को सॉल्व करना चाहता है और उस सीरियल किलर तक पहुंचना चाहता है, और लास्ट तक डिटेक्टिव उस सीरियल किलर तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग ही आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी फर्स्ट एपिसोड ही आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करके रख देने वाली होगी। बाकी के एपिसोड्स तो आपके लिए बोनस का काम करने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप मिलने वाले होते हैं एक ऐसे डिटेक्टिव से जो कि एक्चुअल में एक ट्रॉमा में रह रहा होता है, लेकिन फिर भी ट्रॉमा में रहने के बावजूद भी वो इस केस को किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहता है और किसी भी तरह से सीरियल किलर तक पहुंचना चाहता है। दोस्तों, इसमें आप अच्छी खासी सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे। लास्ट तक आप सीरियल किलर के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। सीरियल किलर को आपको बीच बीच में दिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप किसी भी तरह से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली होगी, साथ ही साथ इसकी प्रेजेंटेशन भी आपको काफी हद तक बेहतरीन लगने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस सीरीज को देख रहे हो तो इसके एक भी एपिसोड स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने एक भी एपिसोड स्किप कर दी तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज मिस कर दे। इसकी एंडिंग सच में एक फाड़ू एंडिंग है। जैसा कि एक क्राइम थ्रिलर सीरीज में होना चाहिए, वैसी ही एंडिंग आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दूसरी ही तरफ ये भी आपके लिए एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि लास्ट तक क्या डिटेक्टिव हॉलो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं। सारी की सारी चीजें मिलकर ये सीरीज आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन देने वाली होगी। दोस्तों, ये सीरीज तो रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.8 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई धांसू टाइप सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।